खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। न्यूज रूम खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। शाम के 7 बज चुके हैं। नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करते हैं केश के द किंग ऑफ हेयर ऑयल। जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल नाफिज, सदर जमहूरिया ने दी मंजूरी। कशमकश के बीच लीडरान ने कहा जारी रहेंगी हुकूमत साजी की कोशिशें। दिल्ली में फर्जी वोटर्स मामले में हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नोटिस, 13 जनवरी तक मांगा जवाब, तब तक नहीं हो सका तारीखों का ऐलान। सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में किसी साजिश से शशि थरूर का इनकार, कत्ल का मामला दर्ज करने पर जाहिर की हैरानी, कहा गैर जारिमदाराना जांच करे पुलिस। रांची के जया केस में मुलजिम शौहर का कन्वर्जन से इनकार, अहले खाना ने मुतासरा खातून को बताया ब्लैकमेलर, कहा इससे पहले भी कर चुकी है ऐसे कारनामे। और फ्रांस पुलिस ने मुश्तबा अफराद का किया मुहासरा, एक गोदाम में बंद है हमलावर, तीसरे दिन भी फायरिंग, 2 लोगों की मौत, 23 जख्मी। आप देख रहे हैं न्यूज रूम खबरनामा। आप खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल नाफिज हो गया है। रियासत के गवर्नर NN वोहरा की सिफारिश को सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने मंजूरी दे दी है। वाज़ेह है कि सियासी हालात को देखते हुए गवर्नर ने रियासत में गवर्नर रूल नाफिज करने की सिफारिश की थी। इससे पहले रियासत के कारगुजार CM उमर अब्दुल्ला ने अपने ओहदे से जल्द हटने की ख्वाहिश जाहिर कर दी थी। उन्होंने गवर्नर NN वोहरा से मुलाकात करके कारगुजार CM के ओहदे से फौरन हटने की अपील की है। रियासत में असेंबली इंतखाबात के बाद पार्टी की शिकस्त होने पर उन्होंने CM के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन रवायत के मुताबिक गवर्नर ने नया निजाम नाफिज होने तक उन्हें कारगुजार CM के तौर पर काम करते रहने की हिदायत दी थी। हालांकि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP का कहना है कि रियासत में हुकूमत साजी की कोशिशें जारी रहेंगी। इस मौके पर उन्होंने अब्दुल्ला कुंबे पर जमकर निशाना साधा। उमर साहब ने क्या, उमर साहब ने एक ड्रामा किया तो लगाया, बोला मैं भाग रहा हूं, मैं नहीं नौकरी करूंगा, वो नहीं करूंगा। तो ये एक डेमोक्रेटिक कन्वेंशन को उन्होंने तोड़ा है। ये तो खाली उसी का काम है। ये तो हर जगह होता है जहां भी डेमोक्रेसी है, वहां चीफ मिनिस्टर को जब वो हारते हैं या किसी चीज वजह से अलग होना पड़ता है उनको, तो उनसे कहा जाता है कि आप तब तक जब तक नया गवर्नमेंट का गठन हो। तो वही यहाँ भी है। तो मगर 2002 में भी इन्होंने यही किया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने 2 हफ्ते उस दिन लगा गवर्नर रूल, आज भी वैसा ही हो रहा है। तो उससे थोड़ी गवर्नमेंट बनाने की जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। सरकार बनेगी चाहे गवर्नर रूल है, बनेगी ना, और क्या होगा, सरकार तो बनेगी, तो बातचीत जारी रहेगी। हाँ जाहिर है, हम थोड़ी घर बैठेंगे कि उमर अब्दुल्ला साहब रूठ के चले गए, उन्होंने कोई पैंतरा मारा तो हम भाग गए हैं मैदान छोड़ के। अब बात दिल्ली की सियासत की। दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान फिलहाल टल गया है। जराये के मुताबिक ये ऐलान आइंदा हफ्ते होने की उम्मीद है। आज इलेक्शन कमीशन की मीटिंग हुई। ऐसे में माना जा रहा था कि कमीशन आज ही दिल्ली असेंबली इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर सकता है, लेकिन अब जराये बता रहे हैं कि कमीशन ये ऐलान अगले हफ्ते कर सकता है। मुख्य निर्वाचन आयोग VS संपत 14 के लिए 9 चरणों में मतदान कराया जाएगा। इस घोषणा के साथ ही केंद्रीय निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त VS संपत ने लोकसभा चुनाव 2014 की तारीखों का लोकसभा चुनाव 2014 के लिए आपको बता दें कि दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान का सबको इंतजार था, लेकिन फिलहाल इलेक्शन कमीशन ने यह मामला टाल दिया है। जराये के मुताबिक ये ऐलान आइंदा हफ्ते होने की उम्मीद है। आज इलेक्शन कमीशन की मीटिंग हुई। ऐसे में माना जा रहा था कि कमीशन आज ही दिल्ली इलेक्शन कमीशन की तारीखों का ऐलान कर सकता है, लेकिन अब जरा बता रहे हैं कि कमीशन ये ऐलान अगले हफ्ते कर सकता है। दिल्ली में फर्जी वोटर्स मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस भेजा है। कमीशन को 13 जनवरी तक नोटिस का जवाब देने को कहा गया है।
दिल्ली में कई लाख फर्जी वोटर्स होने की बात खुद इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट में दिल्ली असेंबली इंतखाबात पर पाबंदी लगाने की अपील की गई थी। इसी अर्जी पर समाअत करते हुए कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस भेजा है। इस नोटिस के बाद दिल्ली में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान इल्तवा में है। कोर्ट ने वादे कर दिया है कि 13 जनवरी तक इंतखाबात की तारीखों का ऐलान नहीं हो सकता है। कोर्ट ने कमीशन को राय दहिंदगान की फहरिस्त को बेहतर बनाने के लिए कहा है। इस घोषणा के साथ ही केंद्रीय निर्वाचन आयोग के मुख्य दिल्ली के रामलीला मैदान में पीएम मोदी की शनिचर को होने वाली रैली से पहले अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके पीएम को निशाना बनाया है। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि क्या पीएम दिल्ली को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिलाएंगे, जैसा कि उन्होंने वादा किया है। केजरीवाल ने कहा कि क्या रामलीला मैदान की रैली में वो इसका ऐलान करेंगे या फिर बीजेपी इस इशू पर भी यू टर्न ले लेगी। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें इल्जाम लगाने की आदत है। वहीं एनसीपी ने केजरीवाल के बयान की हिमायत की है। तो अपने 2 वर्षों के राजनीतिक जीवन में 49 दिन की सरकार के बाद इस्तीफा देने की गलती मान चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी 63 वर्षों के राजनीतिक जीवन में 50 निर्णय लेने के बाद आज तक कभी हमने ये नहीं कहा कि हमसे गलती हो गई है। ये साफ दर्शाता है कि कौन राजनीति में कितना परिपक्व है और कौन प्रभावी सक्षम सरकार देने में समर्थ है। यही है कि दुष्प्रचार करना और लोगों को बरगलाना, क्योंकि खुद तो बेचारे कुछ भी नहीं कर पाए। सच्ची बात तो यह है, आज वो लोगों को अपने एक्सक्यूज दे रहे हैं एफएम रेडियो के ऊपर, क्योंकि जब करने का समय आया था तो भाग गए थे। केजरीवाल जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस मामले में बहुत माहिर हैं कि चुनाव के समय में कुछ बोलते हैं और बाद में कुछ बोलते हैं। लोकसभा के चुनाव में भी जो उन्होंने देश की जनता से वादा किया वो आज तक पूरा नहीं किया, और अब उसमें तमाम जो भी चीजें सामने आ रही हैं तो वो बहानेबाजी कर रहे हैं। तो इसी तरह है, उन्होंने उनको याद दिलाया है कि आपने पिछले दिनों जो बात कही थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, अब आने वाले इस चुनाव में आप क्या इस बात की घोषणा करेंगे? कल को कांग्रेस की मजलिस आमला की मीटिंग है। जराए के हवाले से खबर आ रही कि इस मीटिंग में राहुल गांधी को पार्टी का सदर बनाए जाने पर भी बातचीत हो सकती है। जुमेरात को कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की कमान राहुल गांधी को सौंपने का मुतालबा किया था। दिल्ली में कांग्रेस के लीडर और पंजाब के साबिक सीएम अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट प्रताप सिंह बाजवा को हटाने का मुतालबा किया है। सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो नाराज नहीं है, लेकिन बाजवा के प्रेसिडेंट ओहदे पर फायद रहते हुए पंजाब में पार्टी की जीत मुमकिन नहीं है। प्रवासी भारतीय इजलास के आखिरी दिन वजीर दाखिला ने कहा कि गांधी जी ने जो ख्वाब देखा था उसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने आगे बढ़ाया और अब इसे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। राजनाथ सिंह ने मजीद कहा कि महात्मा गांधी हमेशा से पूरी आजादी चाहते थे, उन्हें सियासी इक्तिसादी आजादी चाहिए थी और उनकी हुकूमत इसी काम को आगे बढ़ा रही है। उसके साथ ही उन्होंने इजलास में मौजूद मुख्तलिफ ममालिक के हिंद नजाद लोगों का खैर मकदम करते हुए कहा कि मुल्क को उन लोगों पर नाज है। उस महात्मा गांधी ने प्रवासी भारतीय बहनों एवं भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, वी आर प्राउड ऑफ यू, आपके ऊपर हमें गर्व है। आप सभी प्रवासी भारतीय हैं और मैं कह सकता हूं भारत की इनडॉबिटेबल स्पिरिट के जीते जागते आप एक प्रतिमूर्त हैं, आप एक उदाहरण हैं। आपके कंट्रीब्यूशन को भले ही आप प्रवासी भारतीय हों, यह भारत किसी भी सूरत में भूल नहीं सकता। न्यूज रूम खबरनामे में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए आलमी समय।
केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां। आलमी समय, सच की पहचान। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं न्यूज रूम खबरनामा। मरकजी वजारत दाखिला के हवाले से खबर है कि दिल्ली पुलिस ने डीआरडीओ से अमेरिका के सदर बराक ओबामा के हिंदुस्तान दौरे के दौरान निगरानी रखने को कहा है। इसके लिए उन्होंने 6 ड्रोन मुहैया कराने का मुतालबा किया है। ड्रोन में कैमरा फिट होगा जो तकरीबन 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए ओबामा के आसपास के इलाकों पर निगरानी रख सकेगा। बराक ओबामा की सिक्योरिटी के तई दिल्ली पुलिस कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। दिल्ली पुलिस हाईटेक तरीके से ड्रोन की मदद से चप्पे चप्पे पर नजर रखेगी। महाराष्ट्र के पुणे के वारजे इलाके में हाल ही में हुए एक कत्ल का वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह कातिल सचिन नाम के शख्स को मार रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ ही वक्त पहले सचिन ने लव मैरिज की थी, जिससे उसकी अहलिया के रिश्तेदार बेहद नाराज थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस मामले में पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। उधर सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में केस दर्ज किए जाने पर कांग्रेस के लीडर और सुनंदा के खाविंद शशि थरूर ने हैरानी जाहिर की है। मीडिया से बातचीत के दौरान शशि थरूर ने कहा कि शौहर होने के नाते वो ये जानना चाहते हैं कि पुलिस इस नतीजे पर कैसे पहुंची। उन्होंने कहा कि सुनंदा की मौत के पीछे उन्हें कोई साजिश नजर नहीं आ रही है, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज किया है तो सच सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो सुनंदा की मौत पर डिबेट नहीं चाहते हैं। शशि थरूर ने पुलिस को मुकम्मल ताउन देने की यकीन दहानी कराई। As you know, I issued a statement upon hearing the news of the Delhi police decision to file an FIR against unknown persons for a case of murder in relation to the tragic demise of my wife Sunanda just under a year ago. I was completely taken aback because none of us in the family had any reason to believe that any foul play would have been involved in her passing. Everyone loved her deeply. There's no question of anyone having access to her, having any reason to do her any harm. But obviously I pledge full cooperation with the police, as I've done throughout the year, my staff and I, in order to help them establish the facts and to get to the bottom of this. I know that all of you have been going to town for the last few days with a lot of stories alleging that my silence is sinister. But I've been silent not only for these 4 days. On this issue, I've been silent the whole year. And the reason I've been silent the whole year is very simple. It should be obvious to you that when there is a police inquiry going on, it is my duty to not undermine or compromise their inquiry in any way through anything I would say in public. झारखंड के रांची में अपनी अहलिया को अजियत देने और जबरन मजहब तब्दील करने के लिए दबाव डालने के इल्जाम में गिरफ्तार मुल्जिमान ने इस बात से साफ इनकार किया है। उनका कहना है कि उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है और बहुत जल्द सारा सच सामने आ जाएगा। अदालत में पेशी के बाद जया के शौहर दानिश और उसके वालिद को अदालती तहवील में भेज दिया गया है। पुलिस ने फोन करके दोनों को एफआईआर की जानकारी दी थी। इसके बाद दोनों ने थाने में सरेंडर कर दिया था। हाईकोर्ट में ही प्रैक्टिस करते हैं और वो लड़का भी एक अखबार में ही मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करता है। तो हम लोगों के पास उनका मोबाइल नंबर था। हम लोगों ने उसको बजाय इसके कि हम लोग यहाँ वहाँ रेड करें, हम लोगों ने उन्हें खबर किया था कि इस तरह का एक मामला दर्ज हुआ है। उसके बारे में उन लोगों का कहना था कि वो खुद थाने पे आके इसके बारे में बताएंगे। थाने पे आके उन लोगों ने अपना प्रतिरक्षा
साक्ष्य भी दिया है, अपने डिफेंस में भी कुछ कहा है। पर चूंकि इस तरह के केसेस में हम लोग पीड़िता के बयान को ट्रू मानते हैं और पीड़िता के बयान पे ही हम लोग आगे कार्रवाई करते हैं, इसलिए फिलहाल उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आगे अनुसंधान और पूछताछ में जो भी बातें आएंगी उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इस मामले में गिरफ्तार मुलजिमान ने पूरे इल्जाम से साफ इनकार करते हुए कहा कि उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है और दुनिया सच्चाई देखेगी। बुनियाद है, सब चीज का सबकी जांच होगी, आपको पता चलेगा, निष्पक्ष जांच होगा। तो गलत है, इस चीज को मैं साबित करूंगा, आप लोगों को सच्चाई पता चलेगी। जबरदस्ती नहीं है, वो अभी आपने खुद एफिडेविट की कॉपी में दिखाऊंगा, सारे कानूनी दस्तावेज है मेरे पास, आपको पता चल जाएगी बात कि धर्म परिवर्तन उसने खुद से किया या जबरन कराया गया, खुद से किया है। हम लोगों ने कानून का सम्मान किया और कानून पर भरोसा है कि निष्पक्ष होकर के जो है ना कानून जांच करे इस बात को। रांची पुलिस के कहने के मुताबिक खुद जो है ना यहाँ आत्मसमर्पण किया है वॉलंटरी। बस हम लोग इतना जानते हैं कि 2 अनाथ की मैंने मदद की, अरे बढ़ाइए ना, 2 अनाथ बच्चों की मैंने मदद की थी और वो भी डाइवोर्सी 7 साल की बच्ची को, जिसका मैंने एडमिशन करवाया, जिसका मैंने एडमिशन कराया, पढ़ाया, मान सम्मान से रखा। वाज़ेह है कि रांची में जया भंडारी नाम की खातून ने अपने शौहर पर शादी के बाद जबरन मजहब तब्दील करने और मारने पीटने का इल्जाम आयद किया था। 2006 में जया की शादी कुंबे की मर्जी से हुई थी। जया को एक बेटी भी है, लेकिन जया के शौहर ने उसे छोड़ दिया है। दानिश नाम के शख्स से शादी के बाद जया ने इल्जाम लगाया है कि ससुराल में उसके साथ मारपीट की जाती थी और इंजेक्शन भी लगाए जाते थे और उसका मजहब भी जबरन तब्दील करा दिया गया और उसका नाम बदलकर जोया कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में सैफई महोत्सव इख्तिताम पजीर हो गया है। जुमेरात को सैफई महोत्सव में बॉलीवुड नाइट का इनकाद किया गया, जिसमें ऋतिक रोशन, परिणीति चोपड़ा समेत कई मारूफ बॉलीवुड अदाकारों ने अपने रक़्स से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। जुमे की रात महोत्सव के आखिरी दिन रियासत के वज़ीर आला अखिलेश यादव ने शमा रोशन करके प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव, डिंपल यादव, राम गोपाल यादव समेत तमाम सीनियर लीडरान मौजूद थे। मुल्क के मारूफ शायर मुनव्वर राना को साहित्य अकादमी के अवार्ड के लिए मुंतखब किए जाने पर उनके एजाज में यूपी पावर कॉरपोरेशन ने एक तकरीब का इनकाद किया, जिसमें उन्हें कौमी यकजहती का अलमबरदार बताया गया। इस मौके पर राना ने चंद शेर भी सुनाए। मैं अपने लहू से उसे खत लिखता हूँ, रोज मैं अपने लहू से उसे खत लिखता हूँ, रोज उंगली में तेजाब में आ जाती है, रोज मैं अपने लहू से उसे खत लिखता हूँ, रोज उंगली में तेजाब में आ जाती है। बेटी गलियों से तेरी याद निकलती नहीं, बेटी गलियों से तेरी याद निकलती नहीं, सोहनी फिर उसी पंजाब में आ जाती है। बेटी गलियों से तेरी याद निकलती नहीं, सोहनी फिर उसी पंजाब में आ जाती है। शेरी के रात भर जागते रहने का सिला बिछाए, रात भर जागते रहने का सिला बिछाए, तेरी तस्वीर की मैदान में आ जाती है। न्यूज रूम खबरनामे में यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर होते हैं कुछ इंटरनेशनल खबरों के साथ। आप देखते रहिए आलमी समय। दुनिया बन गई है ग्लोबल शहर, तो जानिए हर मुल्क की अहम खबर, हलचल पड़ोसी मुल्क की या 7 समंदर पार की, हालात मुस्लिम ममालिक के या करवट आलमी बाजार की। देखिए
आईने आलम, रोजाना रात 9 बजे सिर्फ आलमी समय पर। ब्रेक के बाद आलमी समय में फिर हाजिर हूं मैं। न्यूज रूम खबरनामे में अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल अक़वामी खबरों पर। फ्रांस में आज भी फायरिंग के वाकयात रूनुमा हुए। थोड़ी देर पहले मुल्क के मशरकी इलाके में एक बंदूकबरदार ने फायरिंग की। ये फायरिंग एक सुपरमार्केट में हुई और इसमें 2 अफराद के मारे जाने की इत्तला है। इसके अलावा हमलावर ने कई अफराद को यरगमाल भी बना लिया है। इससे पहले भी मुश्तबा कार का पीछा करने के दौरान पुलिस पर फायरिंग की गई। इस वाकये में एक शख्स की मौत और तकरीबन 23 लोग जख्मी हुए। ज़राए के हवाले से यह खबर भी आ रही है कि कुछ लोगों को यरगमाल भी बनाया गया है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक पुलिस मुश्तबा लोगों की एक कार का पीछा कर रही थी, तभी पुलिस पेट्रोलिंग कार पर फायरिंग की गई। ये फायरिंग सर्च ऑपरेशन के दौरान की गई। अब सर्च ऑपरेशन में 2 हेलीकॉप्टर्स भी लगाए गए हैं। पेरिस की पुलिस उन दोनों मफरूर हमलावरों की तलाश कर रही है जिन्होंने हफ्तरोजा मैगजीन शार्ली एब्दो के दफ्तर में फायरिंग करके 12 लोगों का कत्ल कर दिया था। बाद में मुश्तबा अफराद, यरगमाल बनाए गए अफराद को एक गोदाम में ले गए। पुलिस ने दमख्तो गोयल में वाक़े इस गोदाम का मुहासरा कर रखा है। पुलिस का कहना है कि मुश्तबा अफराद के पास बंदूकें हैं और वो काफी खतरनाक हैं। यरगमाल लोगों के सबब पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इससे पहले फ्रांस मीडिया ने खबर दी थी कि दोनों मुश्तबा भाइयों ने शुमाली फ्रांस में एक सर्विस स्टेशन को लूटा और फायरिंग की। हमले के एक और मुश्तबा हमीद मुराद ने सोशल मीडिया पर अपना नाम देखकर खुद सुपुर्द कर दी थी। मुराद की उम्र 18 साल है। 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी को एक बार फिर पाकिस्तान की एक निचली अदालत ने जमानत दे दी है। यह जमानत अगवा से जुड़े एक मामले में दी गई है। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले 26/11 मुंबई हमले के मामले में ज़कीउर रहमान लखवी की जमानत को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और यह हुक्म दिया था कि जब तक मामले की समाअत चलेगी तब तक लखवी जेल में रहेगा। बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC गुज़श्ता साल गजा पर इसराइली हमले के सिलसिले में जल्द ही तहकीकात शुरू करने वाली है। अल जजीरा को मिली इत्तलात के मुताबिक ICC के चीफ प्रोसिक्यूटर तहकीकात शुरू करने के बेहद नजदीक हैं। ये इत्तला ICC की रुकनीत के सिलसिले में फिलिस्तीनी दरख्वास्त तस्लीम किए जाने के एक रोज बाद सामने आई है। हालांकि फिलिस्तीन की बाज़ाब्ता रुकनीत में अभी कुछ वक्त बाकी है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा में फिलिस्तीन के नुमाइंदे रियाज मंसूर का कहना है कि रस्मी रुकनीत का इंतजार किए बगैर चीफ प्रोसिक्यूटर जंगी जराइम के सिलसिले में पूछगछ कर सकती हैं। कानून के माहिरीन का भी कहना है कि चीफ प्रोसिक्यूटर के पास तहकीकात शुरू करने के अलावा बहुत ज्यादा मुतबादिल नहीं है। मिस्र में तवील इंतजार के बाद बिलाखिर पार्लिमानी इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है। इंतखाबात को 2 मरहलों में किया जाएगा। पहला मरहला 22 और 23 मार्च को, जबकि दूसरा 26 और 27 अप्रैल को होगा। इस दौरान मुल्क के तमाम 27 सूबों में वोट डाले जाएंगे। साथ ही मुल्क से बाहर रह रहे मिस्री भी अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर सकेंगे। सबसे बड़ी आबादी वाले इस मुल्क में जून 2012 से कोई पार्लियामेंट नहीं है। उस वक्त अदालत ने जमहूरी तौर पर मुंतखब पार्लियामेंट को तहलील कर दिया था। मिस्र में पहली बार जमहूरी तौर पर मुंतखब सदर मोहम्मद मोरसी का तख्ता पलटने के बाद सदारती इंतखाबात से पहले पार्लिमानी इंतखाबात कराए जाने की बात हुई थी, लेकिन फौजी सरबराह अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने सदारती इंतखाबात के लिए पहले वोटिंग कराने का फैसला किया। पार्लियामेंट की गैर मौजूदगी में तमाम इख्तियारात अल सीसी के ही हाथों में हैं। श्रीलंका के सदर महिंदा राजपक्षे ने सदारती इंतखाबात में अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। 8 जनवरी को हुई वोटिंग में उन्हें अपोजिशन लीडर मैत्रीपाला श्रीसेना को मिले 52.49% वोट के बदले 46.21% वोट ही मिले। राजपक्षे तीसरी मर्तबा सदारती इंतखाबात में अपनी किस्मत आजमा रहे थे और जीतने की उम्मीद से उन्होंने 2 साल पहले ही इंतखाबात कराए जाने का ऐलान कर दिया था, लेकिन तमिल अक़लियतों ने
सिरिसेना की हिमायत में भारी वोटिंग की। श्रीलंका के इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज नतायज का बादाब्ता ऐलान किया जाएगा। और श्रीलंका के सियासी लीडरान का क्या कहना है आइए सुनते हैं। हार और जीत तो होती है, लेकिन लड़ाई कैसे लड़ी? ठीक कानून के अंतर्गत लड़ी, रूल्स के अंतर्गत लड़ी, साफ गोही से लड़ी। मैं समझता हूं कि दोनों हारने वाले और जीतने वालों को बधाई मिलनी चाहिए। राजपक्ष जी ने भी 10 वर्ष तक शासन किया है, भारत के मित्र रहे हैं। जहां तक भारत का सवाल है, वो वही दोस्ती का हाथ और वार्मथ का हाथ, गहरी दोस्ती का हाथ बढ़ाता है श्रीलंका के लिए हमेशा। और वही आशा है और विश्वास है कि हमारा निकटतम पड़ोसी देश उसी प्रकार से रिश्तों को आगे बढ़ाएगा। हमें यह आशा है कि चुनाव परिणाम आने के बाद जो भी वहां के राष्ट्रपति बनेंगे, भारत के साथ एक बेहतर संबंधों का प्रयास, जो कि सदैव भारत की तरफ से एक सकारात्मक सोच रही है, वह इस दिशा में पहल करेंगे और तमिल समस्या का भी को भी जो संभावनाएं हैं उनको पूरी तरीके से प्रॉपरली एड्रेस करेंगे। न्यूज रूम खबरनामे के आखिर में अहम खबरों की सुर्खियों पर दोबारा एक नजर। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करते हैं केश के। अच्छा, वो जो मिस्र वाली जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल नाफिज, सदर जमहूरिया ने दी मंजूरी। कशमकश के बीच लीडरान ने कहा जारी रहेंगी हुकूमत साजी की कोशिशें। दिल्ली में फर्जी वोटर्स मामले में हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नोटिस, 13 जनवरी तक मांगा जवाब, तब तक नहीं हो सका तारीखों का ऐलान। सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में किसी साजिश से शशि थरूर का इनकार, कत्ल का मामला दर्ज करने पर जाहिर की हैरानी, कहा गैर जानिबदाराना जांच करे पुलिस। रांची के जया केस में मुलजिम शौहर का कन्वर्जन से इनकार, अहले खाना ने मुतासिरा खातून को बताया ब्लैकमेलर, कहा हमसे पहले भी कर चुकी है ऐसे कारनामे। और फ्रांस पुलिस ने मुश्तबा अफराद का किया मुहासरा, एक गोदाम में बंद है हमलावर, तीसरे दिन भी फायरिंग, 2 लोगों की मौत, 23 जख्मी। न्यूज रूम खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।